तेजस्वी जी बांधते हैं, तेजस्वी जी का मुरेठा। जवानी वाला पावर है मुरट्ठा बांधने के बाद। ये पूरा जवानी वाला पावर है। ये बिहारियों की पहचान है मुरेठा, पाग दुपट्टा। ये बिहारियों की पहचान है, खास करके मिथिलांचल की ये आन बान और शान है मुरेठा। कहावत है कि माथा पर पाग, मुंह में पान और मखान। ये तो मिथिलांचल की बहुत आन बान। इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, सोला न करेंगे। के विरोधी कह रहे हैं कि हाफ चड्ढी वाले को मैदान में उतार दिया आरजेडी वाले। वो गलत है, वो गलत है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। और हम कहते हैं वर्तमान सांसद जो है रामप्रीत मंडल जी, जीत के जाने के बाद आज तक चिंतक है मोदी जी, जनता का या किसका? नहीं, वो जनता का नहीं है, सीधे अडानी अबानी भाई साहब के हैं। वो जो है ना वो है बेच दिए हैं पूरे सब कुछ। चौकीदार किनका है, जनता का? ना चौकीदार नहीं है, वो डकैत है, डकैत दाढ़ी वाला बाबा है, उंगली माल डाकू जैसे हो गया है वो। अब ढोंग करता है जब हम हो गए महात्मा बुद्ध। वो कहते हैं कि राशन हम 5 किलो फ्री में देते हैं, मोदी जी दिया है कि मोदी लेकिन से पहले ये तो मिला है इन 5 किलो 4 किलो ये- पहले 5 किलो मिलता था। ये अब 4 महागठबंधन किलो की मिलता सरकार थी, 1 किलो मोदी जी के खाते में एच डी जाता है। देवगौड़ा साहब की सरकार थी। में से निकाल के पैसा बटेगा या रोजगार बटेगा? इस बार बैग में से रोजगार बटेगा। पैसा का खेल नहीं चलता है, रोजगार का खेल चलता है। किसान की बात करता है, मजदूर की बात करेगा। इस बार मुद्दे की बात होगी, विकास की बात होगी या धर्म की बात होगी? मेरे समझ से तो कभी मुद्दे की बात नहीं करना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। और धर्म की बात तो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, खास के भारतवासियों को। अरे धर्म के नाम पर हम तो कहते हैं वोट मांगना है। नमस्कार, मैं अभी बाबू बरही में उपस्थित हूँ और तेजस्वी जी ने क्रांतिकारी भाषण दिया बाबू बरही की धरती पे, और यहीं हमारे साथ स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित है। उन्हीं से जानना चाहते हैं इस पर मुद्दे की बात होगी या मुद्दे से विहीन बात होगी, धर्म की राजनीति होगी, इसी पे चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है सर भारत सशक्त में। मैं हूँ राम वृक्ष यादव, बाबू बरही प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल की प्रखंड अध्यक्ष। सबसे पहले मैं अब मीडिया कर्मी को आदाब सलाम नमस्कार करता हूं। आपसे ये भी निवेदन भी करता हूं, मुझे उम्मीद भी है, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका सहयोग सहानुभूति अगर प्राप्त होता रहे तो मैं समाज की सेवा में लगा रहूं, ये मेरी आंतरिक तमन्ना है। क्या तो काम पे नाम पर वोट मांगिए, राम के नाम पर तो भीख मांगा जाता है। झंझारपुर की जनता और बाबू बरही जनता क्या चाह रही इस बार? झंझारपुर की बाबू बरही की, झंझारपुर में बाबू बरही है, झंझारपुर में बाबू बरही। पूरे झंझारपुर लोकसभा की मतदाता यही चाह रहे हैं। जो उम्मीदवार मेरा कह रहा है, मैं ये भी कह रहा हूं, आप हमें समर्थन दीजिए, हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन की लहर है बिल्कुल, पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। जी मुरट्ठा बांधे जाए, कैसे मुरट्ठा बांधे, बांधिए ना एक बार। मुरेठा चलिए, आपने देखा कि किस प्रकार से जो झंझारपुर का स्थानीय व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की जरूरत है, और जब झंझारपुर की विकास होगी तो पूरे बिहार की विकास होगी। इसी के साथ नेताजी बोल रहे हैं कि सबका विकास सबका साथ लेकर के। इसी पे चर्चा करते हैं स्थानीय नेता से। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ अजय कुमार शाह, वर्तमान में ग्राम पंचायत गिद्धवास प्रखंड लदनिया का मुखिया हूँ और पैक्स अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो मुखिया जी क्या क्या विकास किए हैं अपने क्षेत्र में? मैं अपने क्षेत्र में जहाँ तक संभव हुआ अधिक से अधिक विकास किया हूँ और गरीब को भलाई करने का भी ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। सांसद जो इस बार जीत के जाएंगे उनसे क्या उम्मीद लगा बैठे हैं? नहीं, ये जो सांसद महोदय जो जीत के जाएंगे, सुमन कुमार महासेठ, ये बहुत धनी छवि वाले व्यक्ति हैं और इनको पहले से भी इनका छवि समाज में पैसा से धनी है जी नहीं, व्यक्तित्व से धनी है ये। व्यक्तित्व में इनमें कमी नहीं है, व्यक्तित्व के बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है ये और विचारधारा के व्यक्ति हैं और सभी गरीब मजदूर किसान भाइयों का ये दर्द समझते हैं। विकास का क्या विजन है? सच्चाई, महंगाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, इस सब का सबका स्वास्थ्य, शिक्षा, सबका इनका विजन है और ये लेके जन जन के बीच में पहुंचने का काम करेंगे। आप जनता के बीच में कभी जाने का काम नहीं किया है, गरीब मजदूर को, किसान को देखने का भी काम नहीं किया है। अगर आप उनसे पूछिए कि आप किसी गांव में गए हैं, किसी का नाम जानते हैं, तो बोलेंगे चश्मा उतार के पहले देखिए। अरे भाई, चश्मा उतार के देखेंगे तो क्या देखेंगे?
ऐसे भी तो खुला आँख से लोग देखता है, आप चश्मा पहन के देखते हैं, इसीलिए तो आप जनता के बीच में नहीं जा रहा है। 4 गो आंख से देखते हैं। वो 4 गो आँख से देखते हैं, लेकिन उनको एको गो आँख नहीं दिखाई दे रहा है। जनता का क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओरिजिनल आंख आप ही लोगों के पास है। जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता चुनेगी इस बार सरकार। जनता का जो आवाज है इस बार सुमन कुमार महासेठ, लेडीज पर्स साहब, एक मत उनको मिलने जा रहा है। आधी आबादी क्या खुश है आप लोगों से? बहुत खुश है, आधी आबादी बैग का निशान जानती है। बहुत जानती है। लेडीज पर्स किसके पास नहीं है? कौन से लेडीज पर्स नहीं है? सभी लोगों के पास लेडीज तो पर्स। प्रचार प्रसार में सुविधा हो रहा है या सुविधा हो रहा नहीं, है? सुविधा है, सुविधा है। सुविधा है। हाँ, हर घर में बैग है। हर घर में बैग है, हर घर में पर्चा है, हर घर में पोस्टर है, हाँ। हर घर हम लोग जाके समझाने का काम करते हैं। तो आप लोग मुद्दे की बात करते हैं या मुद्दे विहीन जी बात? नहीं, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं और तेजस्वी यादव जी मुद्दे के ही बात पे चर्चा करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नेताजी? अब क्या कहेंगे, मोदिया बिन कहेंगे खाली जनता सबको छोड़ा ले। क्या? मोदिया बिन जो लगाए हुए हैं झूठ फूस का, हम ये करेंगे, बेरोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और सब ढेल बेल पर लगा दिए, ठेकेदारी पर लगा दिए सब। इसे कभी मौका मिला मोदी जी को तो चैनों से सौदा कर देंगे। मोदी जी पक्का सौदा कर देंगे। मोदी जी सौदेबाज है क्या? पूरे सौदेबाज, झूठेबाज, पूरे झूठा। एक भी बोलिए, आप ही बोलिए मीडिया पर। मीडिया भाई एगो बताइए, जितने मुद्दे पर मोदी जी को जो 10 साल के लिए दे दिया, इतना बहुमत आज तक कोई दिया? बिहार से हम लोग कितना 40 में 39 बिहार का जनता उनको दिया, 26 को गुजरात में दिया, 26 को फैक्ट्री साल में खोलवाते हैं। अब बिहार में क्या को दिए हैं? सब दिन तक चला या डबल इंजन के सरकार। पलटू जी का क्या कहें उनके बारे में? थी उस समय में 5 किलो अनाज राशन शुरू हुआ था। अभी देखिए, आप भी मीडिया के बंधु हैं, आप गांव घर में जाते होइएगा, आपके पास राशन कार्ड अगर होगा तो आप खुद ब खुद देखिएगा कि आपके कार्ड में 5 आदमी का नाम है। अगर आप जाते हैं राशन कार्ड जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ राशन कार्ड देते हैं तो मालूम पड़ता है कि 2 आदमी का नाम है, 3 आदमी का तो नाम गायब हो गया। चलिए नेताजी को सब कुछ पता है। नेताजी कार में आप लोग देख रहे हैं। पूर्णिया प्रखंड के भूतपूर्व प्रमुख साहब से मिलवाने जा रहा हूँ। ये लोग धरती पे काम करने वाले लोग हैं। अब धरती से ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है, पूरे क्षेत्र में घूमने का मौका मिल रहा है, तो क्या अनुभव है इनसे जानना चाहता। आपका स्वागत है सर भारत शास्त्र में। आपका भारत न्यूज में हम आपको चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जो आप यहाँ तक आए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो नेताजी क्या माहौल है? माहौल टाइट है या ढीला है आप लोगों का? आज की सभा आप भी देखे हैं और जनता की जो यहाँ पर उत्साहित जो जनता आए थे, उसको बदलाव की स्थिति पूरे देखे कि नहीं देखे, पूरा क्षेत्र बदलाव की स्थिति में है। झंझारपुर बदलने वाला है इस बार। लालटेन जलाएगी पब्लिक की नहीं इस बार? यहाँ लालटेन नहीं है, यहाँ है लेडीज पर्स छाप। इस लेडीज पर्स छाप पर बटन दबा के लालटेन का समर्थित चेहरा है ना। हम लोग तो लालटेन के हैं और समर्थन में है। हम लोगों के समर्थित उम्मीदवार हैं। लालटेन राजद का समर्थित और महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ जी। वैसे सुमन महासेठ जी बाबू बरही विधानसभा के ही हैं और उनका घर मेरा लदनिया प्रखंड में ही पड़ता है। इसीलिए सभी लोग, सभी वर्ग के लोग उत्साहित हैं। उत्साहित है। नेताजी इतना करकराती धूप में आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है? इसमें दिक्कत क्या होगा? जनता का बदलाव के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जनता को जो कष्ट झेलना पड़ता है, यहाँ कष्ट है महंगाई का, कष्ट है बेरोजगारी का, कष्ट है युवाओं की, तो उसमें बदलने के लिए जो कष्ट भी झेलना पड़ेगा तो लोग तैयार हैं। जो कष्ट भी सहे, धूप भी लगे, हवा बिहार भी चले, तो बदलने के लिए लोग उत्साहित होकर के इकट्ठा होते हैं और लोग उनका जवाब देते हैं। नेताजी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आप 10 वर्ष देखे हैं, हिंदू मुसलमान के बाद और कोई और मुद्दा है? मंदिर मस्जिद के बाद कोई और मुद्दा है? जो महंगाई नहीं रोक पाता है। आज गैस सिलेंडर कहता है उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस सिलेंडर दे दिए और गैस सिलेंडर देने के बाद जिसका दाम था 400 रुपया, 450, अभी 1000-1100 में मिलता है। यही है सस्ता, यही सस्ता महंगाई में अंतर। विश्व गुरु यही है विश्व गुरु।
इसीलिए विश्व गुरु कहने के लिए विश्व गुरु है। और जितना झूठा जाल फरेब नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, हमको लगता है भारत में ऐसा, विश्व में भी कोई नेता ऐसा झूठ नहीं तो बोला। नेताजी बदलेंगे नहीं ना आप लोग लास्ट में? धर्म के नाम पे नहीं ना ठप्पा मारेंगे? यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होता। हाँ। धर्म, यहाँ सभी जाति और वर्ग को रहने का अधिकार है। किसी धर्म और जाति में बांटने के लिए इस देश बांटना चाहता है, धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। इसीलिए धर्म के और जाति के नाम पर भारत बंटने वाला नहीं है।